आरोप तो लगाने वाले लगाते रहते हैं, उसका हम आरोप लगाने वालों का स्वागत करते हैं। वो तो भगवान कृष्ण जेल में जन्म लिए थे, तब से लेके आखिरी तक संघर्ष किए। मन में कोई लालसा है? कोई लालसा नहीं। लालसा होता तो मैं तो माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय रमन सिंह जी से बोल के ले लेता। सारे प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है और हो सकता है इसका नुकसान भी उनको झेलना पड़े। मतलब तो कहीं ना कहीं रमेश यादव जी का दिल कांग्रेस पार्टी का धड़कता है? नहीं, धड़कता नहीं है। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। नेताओं के इंटरव्यू तो आपने देखे, इसके साथ साथ हमने कोशिश किया था कि जो समाज के जो जिला स्तर के जो प्रमुख हैं या ब्लॉक स्तर के प्रमुख हैं उनका भी इंटरव्यू आपको दिखाएं, उनका भी आपको साक्षात्कार दिखाएं ताकि उनका विचार पता चल पाए। आज हम आपको यादव समाज के एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद लंबे समय से, आज करीब 23 साल हो चुका है, सर्व यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सर्व यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है उनके कंधे पर है। हम बात कर रहे हैं रमेश यादव जी की। रमेश यादव जी अभी सर्व यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़िया सर्व समाज के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। यादव जी, सबसे पहले तो वोकल टीवी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। यादव जी, एक पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा, आज करीब 22-23 सालों से आप सर्व यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन ये जो खबरें हैं मार्केट में कि यादव जी जितना विकास समाज का हो पाना था उतना विकास आप नहीं कर पाए, ऐसा आरोप है। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? आरोप तो लगाने वाले लगाते रहते हैं, उसका हम आरोप लगाने वालों का स्वागत करते हैं, क्योंकि जब तक विपक्ष तगड़ा नहीं होगा तब तक के पक्ष मजबूत नहीं होता। इसलिए मैं उन भाइयों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, वो लोग इस टाइप का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में सर्व यादव समाज तुम्हारे बचेली से लेके वाडफनगर तक और देवभोग से चिल्फी तक पूरे प्रदेश के एक एक कोने में सर्व यादव समाज का संगठन बना। ये भी अपने आप में 20 साल के अंदर, ये भी आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही हजारों की संख्या में इस छत्तीसगढ़ में भवन बने, पूरे प्रदेश में जिला इकाई, ब्लॉक इकाई, तहसील इकाई का गठन हुआ और राजनीतिक क्षेत्र में भी और प्रशासनिक क्षेत्र में भी हमारे बहुत लोग आगे आए हैं। समाज के क्षेत्र में जो एक समय था जब हमारे वाडफनगर के यादव लोगों को हम नहीं जानते थे, बचेली के यादव लोगों को हम नहीं जानते थे, बस्तर के कोने कोने में यादव लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन आज पूरे प्रदेश का एक एक यादव एक दूसरे को पहचानता है और आज उसी का परिणाम है कि मैं आपके बीच यहाँ देवभोग में खड़ा हूँ। यादव जी, खैर आपकी सक्रियता की तो हम भी तारीफ करते हैं। आप भी समय समय पे देवभोग जैसे अंतिम छोर पर आप भी जगह देते रहते हैं, कार्यक्रम में आप आते हैं। यादव जी, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद तब से जो यादव समाज, सर्व यादव समाज की अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, आपने कमान संभाला है। ऐसे में इन 23 सालों में समाज में क्या बदलाव आया और रमेश यादव जी ने समाज के अंदर क्या बदलाव लाया, वो चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात करें या अन्य की बात करें, बदलाव क्या आया? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा समाज पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। आज सबसे बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको मैं, सबसे ज़्यादा यह है कि हमारा समाज अब थोड़ा सा आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हुआ है। शैक्षणिक क्षेत्र में भी हम बहुत आगे हुए हैं। आप देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ में पहले मुश्किल से मास्टर या चपरासी मिलता था, आज के तारीख में आपको तहसीलदार भी मिलेंगे, टीआई भी मिलेंगे, आपको एडिशनल कलेक्टर भी मिलेंगे, आईजी भी मिल जाएंगे। मतलब इस तरह के स्थिति में शैक्षणिक क्षेत्र में भी और प्रशासनिक क्षेत्र में भी हमारा समाज आगे आया है। निश्चित रूप से हमारे समाज का 80% आबादी आज भी वनांचल क्षेत्र में रहता है, जंगलों के अंदर। 20% लोग ही शहर के बाहर, जंगल से निकल के बाहर आए हैं। उस शिक्षा के प्रकाश पुंज को, उस विकास के प्रकाश पुंज को अंदर तक पहुंचाने में समय तो लगता है, लेकिन इस 20 साल के अंदर एक बहुत बड़ी जागृति आई और उसका परिणाम है बंधु कि आज हमारे पास 3 विधायक हैं। इसके पहले एक सांसद रहे हैं, उसके पहले अभी एक नगर निगम में महापौर हैं, 2 नगर निगम में सभापति हैं, एक जिला पंचायत के अध्यक्ष है, एक जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है और राजनीतिक क्षेत्र में तो भूचाल आया है, इसमें कहीं तो मत नहीं है। यादव जी, यदि अपन बात करें तो 1981 से आपका सामाजिक जीवन शुरू हुआ है और आज करीब मान के चलिए आप लगभग 42 साल हो चुका आपका सामाजिक जीवन। यादव जी, उन 42 सालों में आपका सामाजिक जीवन कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा और कितना संघर्ष में रहा? वो तो भगवान कृष्ण जेल में जन्म लिए थे,
तब से लेके आखिरी तक संघर्ष किए। वैसे ही हम लोग सन 1981 में रायपुर में जब अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन, माननीय स्वर्गीय मन्नू लाल यादव जी के नेतृत्व में, राव बीरेंद्र सिंह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब हम लोगों ने शुरुआत की थी समाज जीवन काल का। और उसके बाद में मैं भाटापारा तहसील का अध्यक्ष बना, फिर उस समय रायपुर जिले का अध्यक्ष बना, फिर 93-94 में जब उज्जैन में चुनाव हुआ तो युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष बना मध्य प्रदेश का, और लगातार मैं पूरे प्रदेश का दौरा किया। आज भी मध्य प्रदेश में भी आज भी नाम लेते हैं कि आपके जैसा काम करने वाला कोई नहीं है। आज अगर मेरा मूल है कि हमारे समाज को जोड़ूं, और जब समाज जुड़ जाएगा तो ऑटोमेटिक संपूर्ण, अगर हम चाहते तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे आ सकते थे। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे नेताओं ने कहा कि अगर यही काम अगर पिछड़े वर्ग के लिए करते, यही काम अगर राजनीतिक क्षेत्र में करते तो आप बहुत आगे आ जाते। लेकिन मैं अगर सब लोग ऐसा सोचने लगेंगे तो समाज का काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने एक शपथ भी ली कि मुझे पार्षद से लेकर लोकसभा तक कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मैं सिर्फ अपने समाज के लोगों के लिए काम करूंगा, उनको राजनीति में आगे लाएंगे, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाएंगे, जो अपने से बन सकेगा सामाजिक रूप से मदद करेंगे। ये हमारी सोच बनी और उसी कारण से आज बहुत सारे लोग सामने आए हैं। और अगर बहुत नेता लोग या किसी दल के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आप पार्टी के हों, सब लोग अगर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तो उसका मूल कारण है कि इनको तो राजनीति करना नहीं है, ये करेंगे तो हमारे लिए करेंगे, इसलिए सब लोग हाथ पे हथेली पे बिठा के रखें। हाँ यदु जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछूंगा, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा, आप ही के जवाब से मैं सवाल बनाऊंगा। आपने कहा यदु जी कि मेरे काम की तारीफ मध्य प्रदेश तक भी हुई है और लोग मध्य प्रदेश में मेरे काम को लेकर चर्चा करते हैं। यदु जी, आप बताइए 23 सालों में हम आपकी 5 उपलब्धि जानना चाहेंगे, थोड़ा सा 5 उपलब्धि हमारे कैमरे के आगे, समाज के लिए आपने जो किया है, आपकी 5 उपलब्धि बता दीजिए आपके अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश के संगठन को खड़ा किया। दूसरी उपलब्धि, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग आज जो कहीं हमारा शून्य था, वो शून्यता को समाप्त करके राजनीतिक क्षेत्र में आगे लाए लोगों को। आज भी हम लगे हैं कि 2, 4, 5 टिकट बढ़े और ये हो। दूसरा, पूरे प्रदेश में कम से कम 2,500 से 3,000 यादव समाज के भवन बने हैं। और क्या कहते हैं, आपके ये कांकेर में एक कोचिंग सेंटर चल रहा है। और अपन लगे हैं कि कैसे भी करके आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े। तो जब मैं आयोग में था तो बहुत सारे लोगों को लोन, वो डेयरी उद्योग के लिए और विभिन्न कामों के लिए अपन जो दिलवाए थे, उसमें आज बहुत लोग सहभागी बने हैं। यदु जी, उपलब्धि के साथ साथ तमाम मुद्दों के जो जवाब है, तमाम सवालों के जवाब आज अच्छे तरीके से दे रहे हैं। ये तो यदु जी आपके सामाजिक जीवन को लेकर हमने चर्चा की। यदु जी, थोड़ा सा राजनीतिक चर्चा भी करना जरूरी है क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव सामने है। यदु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि रमेश यदु जी के दिल में किस पार्टी ने घर बनाया है और रमेश यदु जी किस पार्टी को पसंद करते हैं? मेरे दिल में कोई पार्टी घर नहीं बनाया और न हमारा समाज किसी पार्टी के खूंटे में बंधा है। जो पार्टी हमारे समाज को सम्मान देगा, हम लोग लगभग उसके साथ, उसकी विचारधारा के साथ जुड़ के रहते हैं। आज आप देखिए कि हमारे यादव समाज की जनसंख्या 35 लाख की है। पूरे प्रदेश में 35 लाख की जनसंख्या है और अनुपात की दृष्टि से हमको करीब करीब 9 से 10 टिकट मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को मात्र 3 टिकट या 5 टिकट, 3 टिकट 2-3 टिकट के बीच में ला के खड़ा कर देते हैं। वो भी पिछले समय बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे, उसका परिणाम था कि 3 टिकट मिला और तीनों के तीनों जीत कर आए। भाजपा ने 1 टिकट दी थी लेकिन वो तो जीत नहीं पाए थे। ऐसी स्थिति में हम लोग फिर देखें कि भाई भाजपा ने तो साथ नहीं दे रही है, तो कांग्रेस के साथ होकर, क्योंकि उन लोगों ने 3 टिकट दी है तो दी है। आज बताइए, मैं एक प्रश्न आप मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूँ। अभी हम लोग लगातार अपने प्रत्याशी यादव समाज को और अन्य समाज के लोगों को, आज मैं सर्व समाज का भी अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नाई समाज हुआ, धोबी समाज हुआ, केवट समाज हुआ, मरार हुआ, कहार हुआ, लोधी हुआ, कंडरा हुआ, है ना, बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनकी जनसंख्या 15 से 20 लाख की है और 15-20 लाख की जनसंख्या वाले समाज को भी अस्तित्व नहीं मिल पाता है, ना उनको एक प्रत्याशी बना पाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ का जो मूल निवासी है, छत्तीसगढ़ का मूल रहने वाला है, जो बरसों से झंडा डंडा लेके पार्टी, कोई भाजपा के लिए घूम रहा है, कोई कांग्रेस के लिए घूम रहा है, तो कोई और किसी दल के लिए घूम रहा है, लेकिन उन लोगों को प्रत्याशी न बना करके इनका कहना है कि भाई
वो चयन सूची में उनका नाम नहीं है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया उसमें उसका नाम नहीं है। मैं कहीं से नेताओं को पूछा इस बात को कि आप मुझे बताइए कि कोटा विधानसभा में जो आदमी जसपुर में रहता है उसका नाम सर्वे सूची में कोटा विधान कैसे आ जाएगा, जो आदमी लोरमी में रहता है उसका नाम सर्वे सूची में तखतपुर में कैसे आ जाएगा, जो आदमी रायपुर में रहता है उसका नाम सर्वे सूची में नांदगांव में कैसे आ जाएगा, जो आदमी उस क्षेत्र का है कोटा का तहसीलदार, वो आदमी के उस स्थान का छोड़ के 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से लागे प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। तो ये जो सर्वे कराया किसने किया, किससे पूछ के किया, यही समझ पे पर नहीं आता है। और बोलते हैं कि सर्वे सूची में नाम नहीं है। तो सर्वे सूची में नाम उन लोगों का होना चाहिए जिन लोग उस विधानसभा के रहने वाले हैं और वर्षों से उस आपके पार्टी का तपस्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और जो लोग अपने बाल बच्चे सबको छोड़ के आपके पार्टी के लिए काम करते हैं उनको प्रत्याशी बनाना चाहिए, बनिस्बत आप दूसरे जिले से लाके यहाँ किसी प्रत्याशी को थोप रहे हैं। मेरा कहना है, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये जो सर्वे जिन लोगों ने किया है वो गलत किया है, और नहीं तो ये लोग अपने अपने लोगों को बांट रहे हैं और हम लोगों को, समाज वालों को बता रहे हैं कि सर्वे सूची में नाम नहीं है, सर्वे सूची में नाम नहीं है। तो 200 300 किलोमीटर से जिसने भी यदु जी एक चीज बताइए, यदि आप जब बता रहे हैं कि 200-300 किलोमीटर से दूर से प्रत्याशी लाकर वहां पे थोपा जा रहा है, यदु जी यदि कहीं पैराशूट लैंडिंग यदि करवाई जाएगी तो जो भी पार्टी रहेगी क्या उनको नुकसान झेलना पड़ेगा? एकदम 101%। आप देख तो रहे हैं लोग, आपकी मीडिया के माध्यम से कितने आंदोलन हो रहे हैं, कितने विरोध हो रहे हैं, सारे प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है और हो सकता है इसका नुकसान भी उनको झेलना पड़े। यदु जी एक सवाल आपसे ये भी करूंगा महोदय, चूंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहले तो 3 साल कांग्रेस की सरकार रही, स्वर्गीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी ने संभाला, करीब 3 कार्यकालों भी सीएम रहे, इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, फिर कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर मुखिया बने छत्तीसगढ़ की। अच्छा ये बताइए यदु जी, यदि हम बात करें कांग्रेस के 2 कार्यकाल और बीजेपी के 3 कार्यकाल की यदि अपन बात कर तुलना करें तो किस कार्यकाल में यादव समाज को ज्यादा आप लोगों को सम्मान मिला है, या किस पार्टी ने आपके समाज का ज्यादा सम्मान करते हुए आपकी पार्टी के हित के विषय में सोचा है? सबसे ज्यादा सम्मान तो अभी ये इस कार्यकाल में मिला। 3 टिकट मिला, 1 महापौर मिला, 1 जिला पंचायत का अध्यक्ष मिला, गौ सेवा आयोग में उपाध्यक्ष मिला, 2-3 सदस्य मिले, पिछड़ा वर्ग आयोग में 1 सदस्य मिला, बीज निगम में 1 सदस्य मिला। ऐसे करके तो राजनीतिक क्षेत्र में अगर प्रदेश स्तर पर अगर अपन देखें तो इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा यादव समाज को सम्मान मिला है। मतलब मान के हम फिर भी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जितना हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो अभी जो दौर चल रहा है टिकट का, मैं माननीय भूपेश बघेल से भी और राष्ट्रीय स्तर के सारे नेताओं से समाज के संबंध में अपितु समूह सर्व समाज के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रेस क्लब आपके रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को मैं उठाया था, और आज आपके माध्यम से भी चाहता हूं कि ये बात ऊपर तक जाए कि सर्वे लिस्ट में स्थानीय आदमी को छोड़ करके बाहरी आदमी का नाम कैसे आया, इसका जवाब उन लोगों को देना चाहिए। अच्छा यदु जी, मतलब हम ये मान लें कि कांग्रेस पार्टी ने आपके दिल में घर तो नहीं बनाया है, लेकिन जो घर बनाने की जो शुरुआत की जाती है, जो नींव डाला जाता है, कांग्रेस पार्टी ने आपके दिल में नींव डाल दिया है। नींव तो डाला है, इसमें नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नींव नहीं डाला है। आज देखिए हमारे चिचिया में भी 20 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने यादव समाज के भवन के लिए दिया, और पूरे प्रदेश में 50 लाख रुपया भी, कम से कम मेरे ख्याल से 4 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश में उन्होंने ये भवन, यादव समाज के भवन के लिए दिया है। मतलब तो कहीं ना कहीं रमेश यादव जी का दिल कांग्रेस पार्टी का धड़कता है? नहीं, धड़कता नहीं है। मैं तो आप अभी मेरा आज आप देख लेना, अगर कोई टिकट इधर उधर हुआ तो फिर विरोध में भी खड़ा हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं हमको। हमारा ये है कि हमारे समाज को, और हम आज जिसका नेतृत्व हम करते हैं सर्व समाज को, उसका लाभ उस समाज को मिलना चाहिए। विरोध के दौरान यदि आपसे ये कहा गया कि नहीं यदु जी, हम आपको किसी आयोग वगैरह में कहीं पे आपको जगह दे देंगे, आपको अच्छे पद में बिठा दिया जाएगा, आप मान लीजिए, तो क्या आप मान जाएंगे? नहीं, वो संभव नहीं है। आज इतना ऐसा अगर होता तो आज मेरा जीवन काल ऐसे ही क्यों निकलता। अच्छा। मैं माननीय अर्जुन सिंह जी से लेके भूपेश बघेल तक के मुख्यमंत्री, जो लोग मेरे से पीठ पे हाथ रख के आज भी बोलते हैं और यदु जी का हाल चाल है। अच्छा महोदय ये बताइए
आपके साथ जो जिला पंचायत की सदस्य है दीदी धनमती यादव जी भी आपके साथ आई हुई थी। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय सुशी यादव जी भी आपके साथ, आपके समाज के कुछ भी लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो यदु जी, बंद कमरे में आपने इन्हें बताया क्या कि नहीं बिनवारगढ़ में आप इस पार्टी के लिए काम कीजिए? बंद कमरे में ऐसे कोई चर्चा हुई क्या आपसे? नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ है और ना ऐसा कल कोई चर्चा होगा। मान के चले कि आप यदु जी मान के चले कि आप किसी पार्टी के विषय में मतदान करने के लिए बंद कमरे में अपील करने आए हैं अपने समाज के लोगों से? नहीं, मैं तो अभी ये उड़ीसा का एक सम्मेलन में गया था नवापाड़ा जिला में, और कल नवाखाई भेंट भात का कार्यक्रम था, वहाँ चीफ गेस्ट बनाए थे। मैं उस कार्यक्रम में भाग लेने आया था और आपके आदेश पर मैं आपके बीच आ गया। यदु जी, एक सवाल पूछूंगा महोदय आपसे। प्रदेश में सर्व यादव समाज के जो मुखिया हैं रमेश यदु जी का झुकाव किस पार्टी की तरफ ज्यादा रहेगा? मैं आपको आज 4 नाम गिनवाता हूं। पहला कांग्रेस, दूसरा बीजेपी, तीसरा आम आदमी पार्टी और चौथा जोगी कांग्रेस। रमेश यदु जी का झुकाव किस पार्टी की तरफ ज्यादा रहेगा? जो सबसे ज्यादा टिकट हमारे यादव समाज को देगा। मतलब महोदय, ये आपने शर्त रख दी है उनके सामने? बिल्कुल, आज आपके माध्यम से भी रख रहा हूं। जो हमको सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। पक्का? हाँ, पक्का। और एक बात और बता रहा हूं कि 20 अप्रैल को अंबिकापुर में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें 25 से 30 हजार यादव लोग थे। उसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी भी थे, माननीय उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव थे, माननीय अमरजीत भगत जी भी थे, खाद्य मंत्री जो आपके प्रभारी मंत्री हैं। हम लोगों ने एक मांग रखी थी कि सरगुजा संभाग में 2.5 से 3 लाख मतदाता यादव हैं, यहाँ 5 सीट सामान्य हैं और ये 5 सीट में से 1 सीट यादव समाज को मिलना चाहिए। उन लोगों ने उस मंच पे घोषणा की थी कि हम लोग निश्चित रूप से आपका एक प्रत्याशी यहाँ देंगे। यदि यादव समाज कोई बात कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन आज की स्थिति में वो लोग स्पष्ट रूप से, खासकर वहां का जो राजा साहब है टी.एस. सिंहदेव, वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं कि यहाँ जीतने लायक प्रत्याशी नहीं है। जीतने लायक प्रत्याशी का मतलब है कि आज ये लोग 90 विधानसभा में टिकट बांटे हैं, क्या सबके जीतने की गारंटी है? 30 में इन्होंने अभी तक घोषणा किया है। हाँ, अब करेंगे तो 60 और ना, लेकिन जब 90 के 90 प्रत्याशी घोषित कर देंगे तो क्या पूरे के 90 जिता लेंगे? बोलते हैं हम जीतने के लिए दिए रहे हैं, आपके पास जीतने के लिए प्रत्याशी नहीं है। तो मुझे ये बताया जाए कि जितने 90 के 90 ये टिकट देंगे, क्या वो 90 के 90 जीत के आएंगे? नहीं आते। ये तो सब भाग्य का खेल होता है और कुछ उसकी मेहनत, कुछ उसके लगन और कुछ उसके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। यदि यादव समाज को महत्व नहीं दिया जाता है, आपने जो बात कही, तो उस स्थिति में यादव समाज की क्या रुख रहेगा? पूरे प्रदेश स्तर की बैठक होगी टिकट वितरण के बाद, और जो प्रदेश की बैठक होगी उसमें निर्णय लेंगे और उस निर्णय के आधार पर सब लोग वो काम को करेंगे। रमेश यदु जी के अंदर में कोई लालसा है क्या कि यदि कहीं कांग्रेस की सरकार बन जाती है या बीजेपी की सरकार बन जाती है तो मुझे कोई पद मिल जाए? मैं तो पहले आपको बताया कि अगर ऐसा होता तो अर्जुन सिंह जी से लेकर माननीय भूपेश बघेल तक के मुख्यमंत्री पे ऐसे पीठ में हाथ रख के और यादव जी करके करते हैं। आज तक तो कभी पद मिला नहीं, मैं कभी सोचा भी नहीं। पद मिलता है तो लेंगे? वो तो समय बताएगा। समय बताएगा? मतलब मन में कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। मन में कोई लालसा है? कोई लालसा नहीं। लालसा होता तो मैं तो माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय रमन सिंह जी से बोल के ले लेता। पक्का? पक्का। लेकिन तो ये थे सर्व यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदु जी। तमाम जो राजनीतिक विषयों को लेकर हमने उनसे चर्चा की, सामाजिक विषय को लेकर चर्चा की। उनका कहना है कि जो पार्टी उनके जो समाज है, उनके समाज को टिकट में ज्यादा महत्व देगा, उनके समाज को महत्व देगा, आने वाले दिनों में समाज उस पार्टी के लिए काम करेगा। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।